पति के सामने नई नवेली दुल्हन और पति को 8 लोगों ने घेर लिया। 5 लोगों ने गंदा काम किया और 3 लोगों ने उनका सहयोग किया। ये सुनकर ही आपको कितना अजीब लग रहा होगा, पर यह सच्ची घटना है एमपी मध्य प्रदेश के शहर रीवा की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पति पत्नी के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया और पत्नी के साथ ऐसा गलत काम किया गया और पति की आंखों के सामने पति को बंधक बना लिया गया और 8 लोगों ने पत्नी के साथ दुराचार किया, जिसमें से 5 लोगों ने पत्नी के साथ गंदा काम किया और 3 लोग उसके सहयोगी थे। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी घटना, इस कहानी में आपको जानने को मिलेगा। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं क्राइम की स्टोरी, सत्य और एक सच्ची घटना। ये वाक्या दिल दहला देने वाला है, अंतरात्मा को झंझोड़ देने वाला है। क्या है पूरा मामला, किसके साथ ये घटना हुई और क्यों हुई, बने रहिए मेरे साथ। मध्य प्रदेश एमपी का एक शहर है रीवा, और वहां का भैरव बाबा पहाड़ी एक इलाका होता है। भैरव बाबा पहाड़ी जो इलाका है वो एक तरह का पिकनिक स्पॉट है। चट्टानों से घिरा हुआ नदी के पास का एक इलाका है। वहां अक्सर लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। पर इस इलाके की ये प्रसिद्धि है तो इस इलाके की एक बदनामी भी है, एक माइनस पॉइंट भी ये है कि इलाका सुनसान है, जंगलों से आसपास से घिरा हुआ है और ज़्यादातर असामाजिक तत्व, नशा करने वाले लोग इसको अपना स्थान, इसको अपने अड्डे के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने इन्वेस्टिगेशन में पाया। अब ये घटना होती कैसे है। भैरव बाबा पहाड़ी पर कुछ एक ग्रुप, 5 लोगों का, लड़कों का एक ग्रुप पिकनिक बनाने के लिए आता है और वहां पर वो पिकनिक बना रहा था, तभी उनकी नज़र वहां पर बैठे हुए कपल पर पड़ती है, जैसा कि वीडियो में दिखाया। वीडियो वायरल हुआ और आपने देखा भी होगा। ये लोग खाने पीने का सामान लेकर आते हैं, लिट्टी चोखा बनाने की व्यवस्था थी इनके पास, दारू पीते हैं, गांजा फुकाना चलता है और ये अपना एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इसी दरमियान एक कपल वहां पर पहुंचता है जिसकी अभी कुछ ही महीने पहले शादी हुई थी, और ये उनकी बदकिस्मती कह लें या बुरा समय कह लें या दुर्भाग्य कह लें कि इनका टकराना इस पार्टी से हो जाता है। अब भैरव बाबा पहाड़ी पर ये लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे दोनों कपल आपस में। ये मैरिड थे, शादीशुदा थे। तभी वो झुंड वहां पर पहुंच जाता है जो पहाड़ों के बीच में पिकनिक बना रहा था, और पिकनिक बनाते हुए बाकायदा खाने पीने का सामान ये लोग ले गए थे और वहां पर बना रहे थे और वीडियो भी बना रहे थे, जैसा कि वीडियो वायरल हुआ है उसमें साफ देखा जा सकता है। अभी उस कपल के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो कपल कहता है कि हम पति पत्नी हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तभी ये 5 लोग कपल से, उसके पति से गाली गुफ्तार और अभद्र व्यवहार शुरू कर देते हैं। पत्नी विरोध करती है पर ये मानते नहीं है। तभी 5 लोगों का ग्रुप पति को मारना शुरू कर देता है और ज़्यादातर उसके पैर में चोट मारता है। उसके पति का कुछ ही समय पहले एक्सीडेंट हुआ था और पैर में रॉड डली थी, और उसे अपनी बाइक के साथ दूर ले जाते हैं और पेड़ से बांध दिया जाता है पति को, और पत्नी को वो घसीट कर झाड़ियों की तरफ ले जाते हैं। इसी में 5 लोगों के ग्रुप में से कुछ अपने साथियों को भी फोन कर देता है और वहां पर 3 लोग और आ जाते हैं। कुल 8 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इधर जो कपल होता है वह असहाय होता है। अब 5 लोग पत्नी के साथ दुराचार करते हैं, उसकी अस्मत को लूटते हैं, उसके साथ बारी बारी से गलत काम करते हैं और करने के बाद सभी वहां से फरार हो जाते हैं। पत्नी जैसे तैसे अपने पति के पास पहुंचती है, लड़खड़ाते हुए पति से गले मिलती है और फूट फूट कर रोती है, रोने लगते हैं। और ये वारदात होती है 21 अक्टूबर यानी कि सोमवार की, और सब दोपहर का समय होता है, लगभग 2 बजे के आसपास। ये भैरव बाबा जो पहाड़ी है वो रीवा के गुड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और इसके बाद कपल के साथ जो दरिंदगी हुई, पुलिस ने क्या कहानी करी, ये पकड़े जाते हैं कि नहीं, ये सब कुछ अभी आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा।
अब 21 अक्टूबर के बाद दोनों अपने घर पहुंच गए। पत्नी सदमे में थी, पति से वो लिपट कर रोती है और किसी से कुछ नहीं कहती है, और वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, क्योंकि इन दरिंदों ने कपल का गलत काम करते समय वीडियो भी बना लिया था उस महिला का, और इनको धमकी दी थी कि यदि तुमने पुलिस में शिकायत की या किसी को बताया तो हम वीडियो वायरल कर देंगे। पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। महिला की रात में तबीयत खराब होती है, उसे दर्द होता है, पेन होता है। जब पति दवाई लेने के लिए जाता है तो बड़ा भाई उससे पूछता है कि क्या हुआ, बहू इतना चिल्ला क्यों रही है, क्यों रो रही है। तो हिम्मत करके सारी बात बताता है। परिवार अपनी हिम्मत जुटाता है। उस परिवार से पूछिए, उस पति से पूछिए जिसके ऊपर क्या बीती होगी कि उसके सामने ही उसकी पत्नी से 5 लोग गलत काम कर देते हैं, वीडियो बना लेते हैं। उसने कैसे अपने आप को समेटा होगा, कैसे हिम्मत जुटाई होगी। वो अपने पूरे परिवार को, पत्नी को साथ में लेकर अगले दिन यानी 22 तारीख को थाने पहुंचता है और वहां पर शिकायत दर्ज कराता है। पूरा वाक्य बताता है कि 5 लोगों ने मेरी पत्नी के साथ ऐसा ऐसा किया, गलत काम किया, मुझे पेड़ से बांध दिया था, मेरे पैर पर भी चोट पहुंचाई और मेरी मोटरसाइकिल को भी वहां से दूर भगा कर ले गए थे, और उन्होंने फिर हमें बाद में छोड़ दिया और बोला कि यदि किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर देंगे। घटना से हम सहम गए थे, डर गए थे, इसलिए कल नहीं आ पाए। आज हम आए हैं और पूरा मामला वो दर्ज कराते हैं। पुलिस कथन लेती है और जो अपहरण, बलात्कार और संबंधित धारा होती है उनमें मामला गैंगरेप में मामला दर्ज कर लिया जाता है। और वो पति से कहते हैं, परिवार से कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, हम जल्द से जल्द उन सबको पकड़ लेंगे, और आप हमें ये बताइए कि पूरा मामला कैसे हुआ, क्या हुआ। तो वो पूरा घटनाक्रम बताते हैं और पुलिस को पूरी जानकारी देते हैं। अब जब आप महिला शिकायत करती है और पुलिस को आप बीती सुनाती है, तो ये जो आप बीती आप महिला की सुनेंगे, तो सुनने के बाद आपका भी कलेजा कांप उठेगा और आपका भी गुस्से से खून खोल जाएगा, और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे क्या हमें पिकनिक स्पॉट पर जाना सुरक्षित है, क्या हमें ऐसे सुनसान इलाकों में जाना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब आपके जहन में दौड़ने लगेंगे। तो महिला बताती है कि उसके पति के सामने ही इन बदमाशों ने महिला को के साथ गलत काम किया और खुली चुनौती दी कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम चाहे कलेक्टर के पास जाओ, चाहे पुलिस कंप्लेन के पास जाओ, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और सब लोग नशे में धुत थे। मैं इन सबसे डरते हुए बहुत डर गई थी, क्योंकि इन्होंने खुली चुनौती दी और मेरे साथ ऐसा गलत काम किया और मेरे पति को भी मारा। मैं गिड़गिड़ाती रही, इनसे मन्नतें मांगती रही, चीखती रही, पुकारती रही, पर इनका दिल नहीं पसीजा और इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। 5 लोगों ने मेरे संग गलत काम किया और 3 लोगों ने इनका साथ दिया। कुल 8 लोग इस केस में आरोपी बनाए गए। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। गुड़ थाना क्षेत्र, रीवा के गुड़ थाना क्षेत्र में ये भैरव बाबा पहाड़ी का एक मामला है, और 8 में से 5 लोगों ने दरिंदगी की। और जब ये वीडियो इनका घूमने फिरने का वायरल हो जाता है, क्योंकि ये लोग जब वहाँ पर गए थे तो ये अपनी ब्लॉगिंग कर रहे थे, पिकनिक पार्टी की, खाने के बारे में बता रहे थे, अपनी बातचीतें कर रहे थे, तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो जाता है। इससे पुलिस आरोपियों की पहचान कर लेती है और 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। 5 आरोपी ने गलत काम किया है और 3 आरोपियों ने उनका सहयोग दिया है, पर वो भी आरोपी हैं। पुलिस ने सबको हिरासत में ले लिया है, अरेस्ट कर लिया है, और पुलिस ने अभी इन्हें अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन बाकी है। इन्हें कठिन से कठिन सजा दी जाएगी, कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना, सतर्क करना है। कहीं पर भी जाएं, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। और ये एमपी की वो घटना थी, मध्य प्रदेश की रीवा की, भैरव बाबा पहाड़ी की, जहां पर एक कपल अपने हसीन पल को बिताने के लिए गया था, घूमने के लिए गया था, पर ये 5 दरिंदे जो हैवान के रूप में वहां पर थे और इनके साथ 3 दरिंदे और आ गए। 8 लोगों ने उस महिला के साथ जाति की गलत काम किया और उसके जीवन को तबाह कर दिया। और वो बहुत हिम्मत जुटाकर थाने में इस मामले की शिकायत करने के लिए गई
और उस पति के बारे में सोचिए, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, उसकी अंतरात्मा क्या सवाल कर रही होगी कि उसके पति ने अपनी आंखों से अपनी पत्नी का चीरहरण होते हुए देखा, गलत काम होते हुए देखा। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे और दोषियों को कठोर से कठोर जितनी भी सजा दी जाए वो कम है। इस स्टोरी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि किसी भी पिकनिक स्पॉट पर, सुनसान इलाके पर ना जाएं। आप पर यह घटना, वारदात कभी भी किसी भी रूप में अंजाम ले सकती है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी ना हो। ये घटना भी दिन के 2 बजे हुई और ये भी एक पिकनिक स्पॉट था, पर यह सुनसान इलाका था, दूर दूर तक जंगल था। जहाँ सुनसान इलाका होता है वहाँ पर असामाजिक तत्व, नशेड़ी और गांजा फूकने वाले लोग उसे अपना अड्डा बना लेते हैं और वह नशे में किसी भी वारदात को अंजाम दे देते हैं। उन्हें खुद पता नहीं होता है क्या सही है और क्या गलत है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी सत्य घटनाएं आप तक पहुंचाता रहूं, ऐसी घटनाएं आपको मिलती रहें, आपको सावधान और सतर्क करता रहूं। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।